हेलो गाइस, डिस्कस करते हैं यूपीएससी सीएससी के लिए सीओपी सीओपी 30 जो भी आया था। सीओपी 30 जो है, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन सीएपी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था 2015 में, जो उसमें कसमें वादे किए थे हम लोग, उसको हम लोग पूरा करने के लिए अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको अमेजॉन सीओपी भी बोलते हैं, बिकॉज ये अमेजॉन ऐसे ही बोलते हैं, अमेजॉन सीओपी। अमेजॉन रिवर पे अमेजॉन जंगल वहाँ का है, उसको काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो उसको पढ़ेंगे। तो अभी ये जो बेलम है, बेलम एक बेलम कहाँ पे है? बेलम ब्राज़ील में है। बेलम ब्राज़ील में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे अगर ये मान लो ब्राज़ील है, तो यहाँ पे बेलम है। ठीक, तो अभी देखिए, जब भी हमारी जो जो लीडर्स हैं पूरे दुनिया भर के, इन्होंने कहा 1992 में इन्होंने मीटिंग की, कहाँ की? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में ही की थी। 1992 में रियो डी जेनेरियो में मीटिंग की, और कहा कि हमको अपनी पूरी अर्थ को बचाना है। हमको अपनी पूरी अर्थ को बचाना है। तो इन्होंने कहा तीन जो दिक्कतें हैं, कौन कौन सी? एक क्लाइमेट चेंज की, दूसरी है लैंड की, जो लैंड हमारी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है उसकी, लैंड की, और तीसरी है बायोडाइवर्सिटी की। तो इसके लिए जो किया गया, तो UNFCCC, इसके लिए किया गया CCD, इसके लिए किया गया CBD। अब तीनों के साथ साथ UN 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 लगा दो। ठीक है, इसको काम काम करने के लिए। तो वहाँ पे अब इसमें जो UNFCCC है क्लाइमेट चेंज वाली, उसकी ये तीसरी मीटिंग थी। और इस तीसरी मीटिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? COP। मीटिंग को COP बोलते हैं। मीटिंग का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 थी ये। ऐसे ही जो COP पेरिस एग्रीमेंट में हुई थी, पेरिस 2015 में जो हुआ था, जो उसमें हुई थी COP 20, कौन सी थी ये आपको बताइए, हमको बताइए आप कमेंट सेक्शन में कि कौन सी थी। तो पेरिस एग्रीमेंट मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है ताकि आप लोग बताएं इसमें, भले ही गूगल सर्च करें आप, लेकिन बताएं जरूर आप। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ, तो उसमें जो हमने कस्में वादे किए थे, जो प्रतिज्ञाएं ली थी हमने, उसको पूरा करने का टाइम आ गया है। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन COP, कि हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और टूल किट कहा गया है कि जो भी हमारे पैतरे अपनाएंगे वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, इसमें कहा गया कि प्रोग्रेस करेंगे, प्रोग्रेस में एक करने के लिए कि जो भी हमने वादे किए थे 15 में मेनली, उसको हम करेंगे, ना कि हमें अब हम दोबारा नहीं बताएंगे क्या करना है, कि दोबारा नए वादे नहीं करेंगे। नए वादे बाद में करेंगे, पहले पुराने वादे अपनाएंगे। सिंपल सा इसका मेन काम था। तो 3 प्रायोरिटी एरियाज हैं। मल्टीलेटरलिज्म, सभी देशों को अब जागना होगा, आंखें खोलनी होगी। ठीक है, नशे से बाहर आना होगा हमें, हमारी अर्थ काफ़ी दिक्कत में है। क्लाइमेट एक्शन, दूसरा पॉइंट है क्लाइमेट एक्शन, कि पीपल सेंट्रिक होगा। लोगों के बिहेवियर को बदलो, लोगों के खान पान जो पहनते हैं, लोग देखो, पीपल जो है, लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, और क्या करते हैं, इन तीनों में अलाइनमेंट होगा। जब जब लोग देखेंगे कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या हमारे क्लाइमेट के लिए अच्छा है, नहीं अच्छा है, तो उसी चीज़ों से। अब बात कहोगे कि लोग खाते हैं पीते हैं, तो ठीक है, लोग खाते हैं पहनते हैं वो ठीक है, लेकिन लोग करते हैं ये, तो मतलब उस गवर्नमेंट वहाँ पर जितनी भी जॉब्स होंगी, उसी उसी के हिसाब से लोग अपना डिसीजन लेंगे। बिकॉज अगर जॉब्स ही नहीं वहाँ पे, तो क्या करें हम? बिकॉज अगर लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा करोगे तो फिर वहाँ बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है, अगर उनको बंद कर दोगे तो फिर वो क्या करेंगे? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जस्ट ट्रांजिशन किया जाएगा वहाँ पर। डेवलप्ड कंट्रीज जो है टेक्नोलॉजी वगैरह देंगी और बहुत कुछ देंगी, तो उसको हमको यहाँ लाना होगा। और पेरिस एग्रीमेंट में जो वादे किए गए थे, पेरिस एग्रीमेंट में जो वादे किए गए थे, पेरिस एग्रीमेंट में हर कंट्री ने अपना NDC लिखा था। NDC, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, नेशनली डिटरमाइंड
कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये क्या था कि हर कंट्री ने अपने अपने तरीके से कसम खाई थी कि हम क्या क्या करेंगे, हम क्या क्या करेंगे। तो उस हिसाब से जैसे भारत ने कहा था कि जो करेंगे, कसम खाई थी तो उसको वो करेगा। तो भारत ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस भी किया है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ मक्कार हैं, जैसे अमेरिका, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ मक्कार हैं, तो उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया उनकी कैपेसिटी के हिसाब से भी। ठीक है, भारत ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा किया, आउट परफॉर्म किया है कई सेक्टर में। तो ठीक है, ऐसा तो सूर्य के क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा किया था। 2025 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था सूर्य से, सोलर रूफटॉप से लेकर के। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हो गई। फॉसिल फेस आउट करने को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि 2 साल की निगोशिएशन करेंगे हम लोग, क्लाइमेट फाइनेंस कैसे होगा। पैसे वाली कंट्रीज जो हैं यूरोप की, जापान, जर्मनी, जापान तो यूरोप में नहीं है, लेकिन जो भी कंट्रीज़ यूरोप में हैं और प्लस बाकी एशिया में जितनी पैसे वाली कंट्रीज़ हैं, वो गरीब कंट्रीज़ को पैसा देंगी ताकि वो अपने यहाँ बिजनेस सेटअप कर पाएँ क्लाइमेट फ्रेंडली वाला, या जो वो लोग अपना बिजनेस हटाएंगे जो कि क्लाइमेट से फ्रेंडली नहीं है, तो उनके लिए कुछ तो पैसा होना चाहिए ना। अगर मान लो कोई आपकी दुकान है और आप ऐसा काम करते हैं जिससे कि क्लाइमेट चेंज को बड़ा नुकसान हो रहा हो, तो अगर आप उसको बंद करेंगे, जब आपको ये कोई इंश्योर कर दे कि भैया आपको घाटा होगा, मानता हूँ मैं, अगर आप अपना बिजनेस ठप करोगे तो मैं आपको पैसा दे दूंगा इसके बदले, लेकिन आप इस बिजनेस को प्लीज़ बंद कर दीजिए, है ना। जैसे कोई इंसान दारू पीता है, ठीक है, तो अगर उस दारू पीने वाले इंसान से कोई कोई ये बोल दे, उसके घर वाले बोल दें कि बेटा दारू मत पिया करो, तुम बस पड़े रहो, खा, तुमको मैं पैसा और दूंगी, तुम जूस पी आया करो, ठीक है। तो ऐसा ऐसे समझो कि ऐसा कुछ काम है। बेलम हेल्थ एक्शन प्लान आया कि हेल्थ में जो क्लाइमेट चेंज से जो लोगों की हेल्थ इंपैक्ट हो रही है उस पर ये प्लान आया था। 13 नवंबर को आया था, बस इतना आपको याद रखना है। TFF, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। टी 3 बार एफ है, क्या है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जितना फॉरेस्ट है उसको बचाने के लिए जो कंट्री जितना इफर्ट लगाएगी उसको हम रिवॉर्ड करेंगे। ठीक है, एक जंगल को जितना बचाओगे आप, ये जितना आप प्रोटेक्ट करोगे, उसमें हम उसको हम रिवॉर्ड करेंगे, उसको हम इनाम देंगे, पैसा देंगे। ये हम कैसे चेक करेंगे, ये सैटेलाइट के माध्यम से चेक करेंगे। इंडिया ने TFF ज्वाइन कर लिया है क्योंकि अच्छी चीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब है, आप याद रखिएगा। सेंटा मार्टा कॉन्फ्रेंस 2026 में जो हुई है, कोलंबिया और नीदरलैंड ने इसको और प्लस अदर कंट्रीज़ ने भी इसको कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है। इसमें लीगल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, ये सारे एस्पेक्ट को, इन सभी पहलुओं को डिस्कस किया गया है कि कौन कौन कंट्री फॉसिल फ्यूल को कितना फेज आउट करती है। जैसे इंडिया मान लो, अगर फॉसिल फ्यूल जैसे कच्चा तेल जैसे जो हम इंपोर्ट करते हैं, अगर वो मान लो 100 करोड़ टन हम एक साल में अगर इंपोर्ट करते हैं, तो अभी हमको 90 करोड़ टन ही इस साल यूज़ करना हो। ठीक है, कम करना होगा, फेज आउट करना होगा। 10 करोड़ हमको फेज डाउन करना होगा, सॉरी, कुछ चीज़ें तो फेस आउट करनी होंगी, बिल्कुल समाप्त करना होगा। तो जितना फेस डाउन करना होगा उसको एग्जामिन करेगी, इसलिए हमने कॉन्फ्रेंस रखी थी। तो आप सेंटा मार्टा कॉन्फ्रेंस अगर आएगी तो याद रखिएगा, फॉसिल फ्यूल से संबंधित इसका है, बस इतना पूछेंगे खाली आपसे। आपसे सिर्फ सेंटा मार्टा कॉन्फ्रेंस पूछेंगे और ये किससे संबंधित थी, फॉसिल फ्यूल से, बस इतना याद रखना है। वेलम फोरेक्स का मतलब क्या है कि सस्टेनेबल फ्यूल, जैसे हाइड्रोजन हो गया, सोलर हो गया, सौर ऊर्जा हो गई, या फिर आप कह लो कि न्यूक्लियर हो गई, इसको कितना आप यूज़ करते हो, जितना आप अभी यूज़ कर रहे हो 2025 में, जितना आप यूज़ कर रहे हो 2035 तक 4 गुना करना है। इसका प्रोडक्शन और उसका यूज़ दोनों करना आपको है। पॉलिटिकल प्लेज क्या है, पैकेज क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस निगोशिएशन होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फाइनेंस डिलीवरी, ये डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को कितना पैसा देगी और कैसे देगी, ये सब कुछ इस पैकेज में लिखा हुआ है। हालांकि कॉन्फ्रेंस इसकी 2 ईयर की होगी, जो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस अलाइनमेंट है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे या उतना तक हमको अपना टेम्परेचर लाना है।
जिसमें अमेरिका काफ़ी बाधा डाल रहा है, ट्रंप साहब काफ़ी बाधा डाल रहे हैं। और जो युद्ध हो रहा है अभी, जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हुआ है, या फिर यूक्रेन में, उसके कारण जो बारूद काफ़ी इकट्ठा हो रही है, ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगी क्लाइमेट चेंज पर, इसका कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं रहा है। तो ये काफ़ी बुरी बात है। सीबैम, अगर मान लो दो कंपनीज हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, और ये दोनों सीमेंट एक्सपोर्ट करती हैं। सीमेंट, ये सीमेंट की बोरी, ये सीमेंट की बोरी, ये भी 500 रुपये की है, ये भी 500 रुपये की है। लेकिन ये जो सीमेंट बनाई गई है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो लगी होगी लागत, वो अगर सौर ऊर्जा से बनाई गई है, सौर ऊर्जा से, ठीक है, और यहाँ पर पेट्रोल डीजल से, मतलब, ठीक है, बिजली का उत्पादन हुआ है, तो इस पर सीबैम के तहत टैक्स लगेगा। यूरोप में जब एंट्री करेगी, ये यूरोप के लिए है, यूरोपियन कंट्रीज इस पर टैक्स लगाएंगे, नीचे बी वाले पे 10% का, जो भी लगाए टैक्स, इस पर कोई टैक्स नहीं। तो ये तो 100 रुपये की, 500 रुपये की बिकेगी जा करके। अगर इस पर 10% का टैक्स लगा दिया तो ये 550 की बिकेगी, और फिर वहाँ पर कोई इसको परचेज भी नहीं करेगा। तो इसको, जो फॉसिल फ्यूल से जो, अगर आपकी प्रोडक्शन में फॉसिल फ्यूल लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको महंगा करना, उसको टैक्स लगाना सीबैम के तहत है। बहुत सारी कंट्रीज ने कहा है कि ये गलत है, बिकॉज ये इसको ला करके आप जो है हमारे एक्सपोर्ट को रोक रहे हो। बाकी हंगर और पॉवर्टी पे भी ध्यान दिया गया है, इतना काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक है ये क्लाइमेट एक्शन, जिसमें एडाप्टेशन की बात की गई है, सोशल प्रोटेक्शन की बात की गई है, सोशल प्रोटेक्शन की बात की गई है, क्रॉप इंश्योरेंस की जो किसान है उन पे उनकी बात की गई है, कम्युनिटी गवर्नेंस की बात की गई है इस पे, वुमेन लेड, जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात भी की गई है। ठीक है, देखिए जेंडर इक्वालिटी वगैरह ये सब चीज़ों की बात होती है, अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको पॉजिटिव चीज़ें लिखना ही लिखना है। मोतीराव डिसीजन, ये प्रीलिम्स के लिए, मतलब सब मैं प्रीलिम्स के लिए डिस्कस कर रहा हूँ अभी। ग्लोबल मोतीराव डिसीजन, तो ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन क्लाइमेट फाइनेंस की बात की जा रही है। 2035 तक 3 गुना पैसा मिलने की संभावना है, डेवलप्ड कंट्री के हिसाब से। डेवलप्ड कंट्री देंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ये मजाक चल रहा है दोस्तों, क्योंकि ये सब होने वाला है नहीं, ये सब होने वाला है नहीं, अब खाली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये लोग वादे खूब करते हैं, सोचो 2015 में जो वादे किए थे, अब ये नींद में खुले हैं कि 2025 में इसको हम पूरा करेंगे। 10 साल तक मक्खी मारते रहे क्या? ठीक है। और क्लाइमेट चेंज जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर जब इनका ये हाल है, तो ह्यूमन राइट्स पे वगैरह वगैरह पे इनका क्या हाल होता होगा, आप समझ सकते हैं। ग्लोबल मुतिराव प्लेटफॉर्म डिजिटल टूल है, जो कि प्लस गैप डिलीवरी को चेक करता है कि कितना आपने, कसम तो खाई थी कि 100 पन्ने पढ़ोगे आप, पढ़े आपने सिर्फ 50 पेजेस एज अ स्टूडेंट। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो 100 पन्ने की कसम खाई थी, पढ़ाई आपने 50 की। तो 50 पन्ने का जो गैप आया है आपका, 100 - 50, 50 पन्ने का जो गैप आया है, इसको कम करना। ठीक है, ऐसे ही फॉजिल फ्यूल आप कम इस्तेमाल करोगे, ये आपने फॉजिल फ्यूल कम इस्तेमाल करोगे, लेकिन आप फॉजिल फ्यूल इतना कम इस्तेमाल कर नहीं रहे हो। तो ये ग्लोबल मुद्रा प्लेटफॉर्म है, ये फॉज ये है। तो जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म, कोऑपरेशन, कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लेबर इंक्लूजन, ये सब बातें होंगी। FINI, फाइनी, क्लाइमेट और इक्विटी बात होगी, क्लाइमेट फाइनेंस और इक्विटी की बात होगी। इसमें कंप्लायंस होगा, क्लाइमेट फाइनेंस होगा, और सीबैम होगा। अगेन सीबैम मैं आपको बता चुका हूँ कि यूरोप में अगर कोई चीज़ जा रही है तो उसके प्रोडक्शन में क्या नॉन फॉसिल फ्यूल लगा है नहीं लगा है, वो है। फॉरेस्ट और नेचर बेस्ड सोल्यूशन, TFF, लाइफ प्रिंसिपल्स में अगेन आ जाएगा कि लोगों की, जो लोग नेक्स्ट जनरेशन है उसकी लाइफ को किस चीज़ से ड्रिवन हो रही है, तो ये चीज़ डिस्कस करनी है। इकोसिस्टम सर्विसेज पर ध्यान देना हमको है। हेल्थ एंड रेजिलियंस, बेलम हेल्थ प्लान, ग्लोबल हेल्थ रेस्पॉन्स टीम,
ये बनाई जाएगी। सस्टेनेबल फ्यूल की बात की जा रही है, यहाँ पे ई फ्यूल की बात की जा रही है कि मतलब ऐसा फ्यूल जो सस्टेनेबल तरीके से यूज़ हो। अगेन इसमें हाइड्रोजन है, है, सौर ऊर्जा है। बायोटेक्नोलॉजी की बात की जा रही है कि बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन बात यह है कि गरीब कंट्रीज़ के पास सिर्फ कहाँ है चीज़ें, ये सिर्फ यूएसए और यूरोप के पास है, कुछ हद तक इंडिया चाइना के पास है। बाकी कंट्रीज़ कितना पीछे हैं, इसको कैसे करेंगे? तो ये अगेन है। क्लाइमेट फाइनेंस वर्क प्रोग्राम, डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ को देना है पैसा। आर्टिकल 19 के तहत ये लिखा है कि देना ही देना है पैसा। ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर ये लॉन्च किया गया है, ये ट्रैक करेगा कि कितना आपने जो कसम खाई थी 2015 में, 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो कसम खाई थी उसको आप कितना निभा रहे हो। ये ट्रैकर जो है ये चेक करेगा। ये ट्रैकर जो है वो ये चीज़ चेक चेक करेगा, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। 12 से 15 मिनट में मैंने आपको पूरा बता दिया है। बहुत सारे टीचर्स इस पे 50-50 मिनट का बना के रखा है वीडियो, वो यूजलेस है। मैं कहूँगा कि कम टाइम में देखिए, टाइम बचाइए अपना, और जितना एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो उतना ही पढ़िए आप। थैंक यू वेरी मच।